स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे, डेली करेंट अफेयर्स 29 जून 2024 और ये जो है ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाता है और करेंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रेगुलर नहीं पढ़िएगा तो आपके ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है 10 से 20 मिनट के अंदर करेंट अफेयर्स डेली पढ़ाते हैं, उसके साथ स्टैटिक भी ऐड करते हैं। तो आप लोग रेगुलर पढ़िए। और इससे पहले जो है चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है 10 बजे, आप वहाँ भी देखिए। उसका प्लेलिस्ट का नाम होगा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई करके प्लेलिस्ट होगा, और इसका जो है डेली करेंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, यही चैनल पे। ठीक है, और शाम को जो है रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह, ये तीनों बुक का जो है ग्रुप डिस्कशन किया जाता है 6 से 7, और 6 से 7 के बाद जो है इस वीडियो को अपलोड किया जाता है। डेली होमवर्क में इसी तीनों बुक से होमवर्क दिया जाता है। आप लोग याद करके उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। ठीक है, विजेता वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि जो है अब उसे जो है शुरुआत से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर हार जाते हैं तो उसे शुरुआत से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जीरो से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक गए हैं वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है आप अगर हार जाते हैं तो फिर से मेहनत कीजिए। एक तो फिल्म आया था 12th फेल, उसमें भी जो है यही किया गया है, रीस्टार्ट। मतलब फ्री हो जाता है, मेंस नहीं हो पाता है, फ्री हो जाता है, मेंस नहीं हो पाता है, फिर लास्ट टाइम जो है लास्ट अटेम्प्ट उसका जो है होता है। ठीक है, तो उसी तरह जो है आप रीस्टार्ट कीजिए, फिर से मेहनत कीजिए। विजेता वही होता है जो बार बार हारने के बाद भी एक बार पुनः प्रयास करता है। ठीक है, आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। 29 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो है करेंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है और आज से यहाँ ही से जो है क्वेश्चन एक ना एक छपेगा एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो होपेक्स अभ्यास जो है होपेक्स अभ्यास का आयोजन कौन किया है? तो वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, और ये किन दो देशों के बीच होता है? तो इंडिया और मिस्र। ठीक है, यह अभ्यास किन दो देशों के बीच, होपेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच? तो इंडिया और मिस्र के बीच। और ये जो है वायुसेना के द्वारा यह अभ्यास किया गया है और ये कितवें क्रम का है? तो चौथे क्रम का है। ठीक है, होपेक्स अभ्यास जो है कितवें क्रम का है? तो चौथे क्रम का है। और इसका होस्ट कौन है? तो बेरीघाट, जो कि बेरीघाट एयरबेस जो कि मिस्र में है। ठीक है, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इसका होस्ट करने वाला बेरीघाट एयरबेस जो कि मिस्र में है। ठीक है, और इसमें जो है भारत की ओर से भाग लेने वाले जो है राफेल है, C-17 ग्लोबल है और IL-78 है। ठीक है, ये तीनों जो है भाग लिए हैं इसमें होपेक्स अभ्यास में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। बताइएगा मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है या कैरो है? इसको ध्यान रखिएगा, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है या कैरो है। ठीक है, बताइएगा नील नदी का वरदान या नील नदी के देन कौन सा देश? तो मिस्र को कहते हैं। ठीक है, नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। ठीक है, आइए जितने भी इम्पोर्टेंट जो है अभ्यास है देख लेते हैं। चक्रवात अभ्यास किन दो देशों के बीच? तो चक्रवात अभ्यास जो है भारत तथा मिस्र के बीच होता है। ठीक है, चक्रवात अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच? तो भारत तथा यूएई के बीच। ठीक है, इंडिया तथा यूएई के बीच जो है डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, और चक्रवात अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। शक्ति अभ्यास जो है इंडिया और फ्रांस के बीच। गरुड़ अभ्यास ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच। और वरुण अभ्यास ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक है, शक्ति, गरुड़, वरुण ये तीनों जो है इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक है, यही गरुड़ शक्ति पूछ दे तो ये हो जाएगा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास
तो ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच, ठीक है। अल मोहम्मद अल हिंदी, ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच, ठीक है। बताइएगा सुएज नहर पे किसका अधिकार है? तो सुएज नहर पे जो है मिस्र का अधिकार है। और सुएज नहर जो है किन किन सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर। सुएज नहर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना होगा। सुएज नहर किन किन को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को, ठीक है। और ये अधिकार जो है किन्हें प्राप्त है? तो मिस्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के एस्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो का जो एस्पेडेक्स मिशन, ये किसके द्वारा, एस्पेडेक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कब तक लॉन्च होगा? तो 2027 तक, ठीक है। और ये जो है चंद्रयान 4 को जो है 2 चरणों में लॉन्च करेगा, ठीक है। चंद्रयान 4 को जो है दो चरणों में लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष के अंदर इसे असेंबल करेगा, ठीक है। यहाँ से 2 चरणों में लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष के अंदर जो है असेंबल यानी अंतरिक्ष के अंदर जोड़ेगा, ठीक है। और वहाँ से मिट्टी के नमूने लेकर आएगा, ठीक है। तो एस्पेडेक्स मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च होगा? इसरो। कब तक होगा? तो 2027 तक। ये जो है चंद्रयान 4 को जो है 2 चरणों में लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष के अंदर जो है असेंबल करेगा, जोड़ेगा और वहाँ से मिट्टी के नमूने लेकर आएगा पुनः वापस, ठीक है। तो हाल ही में जो है चर्चे में रहे इसरो के एस्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे? तो चंद्रमा से। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चंद्रयान देख लेते हैं जब चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 जो है या चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया था? तो LVM-3 M4 से, ठीक है। चंद्रयान 3 किस से लॉन्च किया गया था? कौन से व्हीकल से? तो LVM-3 M4, जिसे बाहुबली भी कहते हैं, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और जो है वहाँ कब पहुँचा था? चांद पे कब पहुँचा था? तो 23 अगस्त 2023 को पहुँचा था। और जहाँ पहुँचा था उस पॉइंट का नाम जो है धरा गया शिव शक्ति पॉइंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कौन सा लैंडर था? तो विक्रम था। और रोवर कौन सा था? तो प्रज्ञान था। इसको भी ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ठीक है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ठीक है। बताइएगा अरुंधति अरुंधति रॉय का कौन सा बुक जो है फेमस है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इनकी पुस्तक फेमस है, जो कि हर बार ये एग्जाम में पूछता है। बताइएगा बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये अरुंधति रॉय, ठीक है। बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला तो अरुंधति रॉय, ठीक है। इनका एक और बुक है आ मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। दोनों बुक याद रखिएगा, अरुंधति रॉय का दोनों बुक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और आ मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। बुक क्वेश्चन पूछता है, बुक से क्वेश्चन पूछता है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और आ मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अब बताइएगा बुकर पुरस्कार पाने वाला जो है पहले भारतीय पुरुष कौन था? तो ये जो है VS नायपाल था, ठीक है। VS नायपाल पहले पुरुष थे और पहली भारतीय महिला तो ये अरुंधति रॉय, ठीक है। VS नायपाल का एक फेमस बुक है इन अ फ्री स्टेट, ठीक है। इन अ फ्री स्टेट, इसको ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो वित्तीय कार्रवाई बल इसे FATF कहते हैं, ठीक है। FATF कहते हैं इसे इसका फुल फॉर्म होता है FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल भी कहते हैं। इसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया किसे? तो तुर्की को, ठीक है। FATF की स्थापना कब हुई? तो 1989 में। और FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है वित्तीय कार्यबल का? तो जिसे FATF कहते हैं, इसका उद्देश्य है आतंकवाद फंडिंग को रोकना, ठीक है। आतंकवाद फंडिंग को रोकना। ये जो है FATF 2 लिस्ट जारी करता है, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में जो है नॉर्थ कोरिया और ईरान और म्यांमार है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार है। और ग्रे लिस्ट में कौन है?
तो तुर्की जो जिसे एग्जिट किया जा चुका है, ठीक है, तुर्की को एग्जिट किया जा चुका है ग्रे लिस्ट से, ठीक है। इसका जो है उद्देश्य है आतंकवाद फंडिंग को रोकना, ठीक है। आया है तो तुर्की आया है, तो तुर्की के बारे में जान लेते हैं। इसका आंसर डी होगा, तुर्की। तुर्की के बारे में जानते हैं। तुर्की जो है किन महाद्वीप में पड़ता है, तो तुर्की जो है एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। तुर्की जो है एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप में पड़ता है। बताइएगा तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। और वहाँ की मुद्रा क्या है, तुर्की की मुद्रा क्या है, तो लीरा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, तुर्की की मुद्रा लीरा है। बताइएगा यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किस देश को, तो तुर्की को। अंतोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार कहाँ है, तो तुर्की में, ठीक है। बताइएगा सर्वाधिक लवणता, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील, तो बोनगोलू झील है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील तो बोनगोलू झील, ये कहाँ है, तो ये भी तुर्की में, ठीक है। तो तुर्की से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था हम बताएं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में जंगल की आग को पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो एआई जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है जंगल की आग पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ऑप्शन सी पेश टाइगर रिजर्व में, ठीक है। पेश टाइगर रिजर्व में जो है ये देश का पहला उन्नत एआई सिस्टम है और ये पेश टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया। पेश टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है, तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। ये जंगल की आग को पहले मतलब जंगल में आग लगने से पहले पता लगाने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये जो है आग लगने से पहले 5 मिनट सूचित करेगा। ये जो है उन्नत एआई सिस्टम ये आग लगने से पहले 5 मिनट सूचित कर देगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पेश टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून, ऑप्शन डी 29 जून को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिए, जो है एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को, ठीक है। और ये जो है इस 29 जून को जो है किस लिए मनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस के बर्थडे पर, ठीक है। पीसी महालनोबिस के बर्थडे पर। और इसका जो है बताइएगा, आज सब तो पढ़ रहे हैं पीसी महालनोबिस, बताइएगा उनका जो है क्या पूरा नाम क्या है, कोई नहीं जानते होंगे पूरा नाम, अगर जानते हैं तो आप कमेंट में करके बताइए पीसी महालनोबिस का जो है पूरा नाम क्या है, ठीक है। अगर जानते हैं तो कमेंट में करके बताइए, ठीक है, बताइएगा। और इनका जो है ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये पहली बार 2007 में सेलिब्रेट किया था और उसी टाइम से जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार का थीम क्या है, सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम निर्णय के लिए डेटा का उपयोग करना, ठीक है। निर्णय के लिए डेटा का उपयोग करना, ठीक है। पीसी महालनोबिस किस संस्था की स्थापना की थी, तो ये जो है ISI की जो है स्थापना की थी, कब, तो 1931 में, ठीक है। और बताइएगा विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये जो है विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये प्रत्येक 5 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 5 साल में एक बार, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पीसी महालनोबिस का जो है पूरा नाम हुआ, पी से प्रशांत और सी से चंद्र, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आप अभी तक पढ़े होंगे, लेकिन ये जो है इसका फुल फॉर्म आप नहीं पढ़े होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। इन्हीं के बर्थडे पे जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी संज्ञान ऐप, ठीक है। संज्ञान ऐप जो है कौन लॉन्च किया है, तो रेलवे सुरक्षा बल, जिसे कहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, ये जो है 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए ऐप लॉन्च किया है, संज्ञान ऐप, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 3 नए आपराधिक कानून जो है 1 जुलाई से लॉन्च होगा, जिसमें भारत न्याय सहित, भारतीय साक्ष्य एक्ट और भारतीय नागरिक न्याय संहिता, ये तीनों जो है लागू होगा, ये जो है संज्ञान ऐप से, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? प्लास्टिक वेस्ट मतलब बेस्ट मतलब बहुत अच्छा नहीं, बेस्ट मतलब बर्बादी, ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा बेस्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, वो वाला नहीं, बेस्ट मतलब बर्बादी, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो जयपुर, ठीक है, मतलब जो प्लास्टिक बर्बाद हुआ रहता है, कचरा रहता है, उसी से जो है रोड निर्माण किया है। दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा होगा? तो ऑप्शन है जयपुर, ठीक है। ये प्लास्टिक कचरा से रोड बनाया है, मतलब वेस्ट को वेल्थ में बदला है, ठीक है, वेस्ट को वेल्थ में बदला है और ये प्लास्टिक कचरा से रोड का निर्माण किया है। ये जो है सेकेंड मिलिट्री स्टेशन है जयपुर, और ये जो है 100 मीटर, इसकी जो है लंबाई 100 मीटर है। ये जो बनाया गया है हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन, ये जो है इसकी लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, और ये जो है बहुत टिकाऊ है, प्लस जो है जल प्रतिरोध, मतलब जल का जो है प्रतिरोध करता है, ठीक है, मतलब जल की सहने की क्षमता में, क्योंकि प्लास्टिक से बनाया गया है, ठीक है, यह बहुत टिकाऊ होगा। ऑप्शन ए जयपुर इसका आंसर होगा। दूसरा प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो ऑप्शन है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है अभी पेपर लीक की समस्या बहुत है। 2024 में लगभग पेपर लीक है। जैसे देखिएगा यूपी पुलिस, जैसे यूपी पेपर लीक, बिहार पेपर लीक और झारखंड पेपर लीक, राजस्थान पेपर लीक, इस तरह से बहुत सारा यूजीसी मतलब नीट का पेपर लीक, ऐसे करके बहुत सारा पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, बिहार एसआई पेपर लीक, बहुत सारा मामला है पेपर लीक का। उसी के लिए जो है एक अध्यादेश जारी किया गया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी यूपी दी है, ठीक है। इसमें जो है पेपर लीक के लिए रोकथाम के लिए यह अध्यादेश जारी लाया गया, और जिस व्यक्ति को जो है अगर पेपर लीक के मामले में फंसता है तो व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए के जुर्माना तथा आजीवन कारावास किया जाएगा, ठीक है। और पेपर जो कराने वाली एजेंसी है, पेपर ये यहाँ से लीक नहीं होता है, पेपर जो कराने वाला एजेंसी होता है वही लीक कर देता है। जो पेपर कराने वाली संस्था है वही संस्था जो है पेपर को लीक कर देता है, तो वो पेपर कराने वाली संस्था को जिंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर उसे कभी मौका नहीं मिलेगा पेपर कराने के लिए, ठीक है। पेपर कराने वाली संस्था को जिंदगी भर के लिए ब्लैक लिस्ट और उसकी संपत्ति जब्त कर लेगा, ठीक है। जो कराने वाली संस्था है उसको सब दिन के लिए ब्लैक लिस्ट कर देगा और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लेगा। और कोई व्यक्ति पकड़ाता है पेपर लीक में तो उसे 1 करोड़ की जुर्माना और आजीवन कारावास किया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है, और ये बहुत ज़रूरी भी है पेपर लीक, जो कि स्टूडेंट की जो मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका लाइफ जो है तंग आ चुका है पेपर लीक से, और उसी की समस्या से जो है अगला पीढ़ी जो है सोच रहा है कि हम क्या पढ़ें, पेपर लीक हो जाता है, हम सीटिंग या पेपर लीक ही करा लेंगे। इस तरह का मामला बहुत सारा स्टूडेंट मन में सुझाव आता है, पढ़ने वाले के लिए बहुत तकलीफ है, ठीक है, और उनका दर्द समस्या कोई नहीं सहने वाला है। तो यही है पेपर लीक में जो है जो भी पकड़ाता है उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, और ये लागू करने वाला अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर ऑप्शन बी कपिल देव को जो है अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। कपिल देव आप लोग जानते होंगे कपिल देव के बारे में। और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जिसे PGIF कहते हैं, इसके अध्यक्ष पद पर कपिल देव को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। और कपिल देव के बारे में जानते होंगे, इसे जो है 1983 इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप जीते थे, और उस टाइम जो है
ये 60-60 ओवर का होता है। अभी तो 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, उस टाइम जो है 60-60 ओवर का वर्ल्ड कप होता था, ठीक है। उस टाइम जो है ये 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे इनकी कैप्टनसी में, ठीक है। बताइएगा ये इन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो हरियाणा हरिकेन इन्हें कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा का तूफान कहा जाता है, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। और इनके एक बहुत फेमस बुक है, बताइएगा नाम उसका, उस बुक का, तो स्ट्रेट स्ट्रेट फ्रॉम द हीट, ठीक है। इनका जो है बुक का नाम है, ये बहुत फेमस बुक है, ठीक है। तो कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे, और इस बार जो है ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल होगा आज 29 जून को, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ। देखिए आज क्या होता है, ठीक है। और जो है आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, और शाम को जो है आप लोग जरूर ग्रुप डिस्कशन में जुड़े। रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और NCERT सार संग्रह, ये तीनों का होमवर्क जो है टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उस पर डाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्यूज कराया जाता है, आप लोग क्यूज में ज़रूर जुड़ें, उससे पता चलेगा कि आप जो है कितना याद किए हैं और कितना आपके माइंड में याद है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद यह पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।